यज्ञ, सैकड़ों हजारों की संख्या में पहुंच रहे भक्तगण। फूलीडुमर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खेसर के मां शीतला देवी प्रांगण में 22 मार्च से 9 दिवसीय महालक्ष्मी यज्ञ का शुभारंभ हो चुका है। इस यज्ञ में कथावाचक के रूप में सुश्री साधना साध्वी के द्वारा लोक कथा का प्रारंभ गुरुवार को संध्या 7 बजे से प्रारंभ हुआ है। राम कथा सुनने के लिए इलाके के काफी श्रद्धालु इस पंडाल में उपस्थित हो रहे हैं। खासकर महिलाओं की संख्या ज्यादा है। यज्ञ स्थल में चारों तरफ दुकानें सजी हुई हैं। 51 मूर्तियों से सुसज्जित पंडाल बना हुआ है। आकर्षक यज्ञ मंडल में रंग बिरंगे रोशनी चकाचौंध कर रहे हैं। कई तरह के खेल तमाशे भी लगे हुए हैं, जिसमें लोगों की भीड़ देखी जा रही है। यज्ञ स्थल पर पुरोहित बैठे हुए हैं। यज्ञ के कर्ता धर्ता काफी संख्या में एकत्रित होकर कथावाचक साधना साध्वी द्वारा विस्तार पूर्वक राम कथा के वर्णन को सुन रहे हैं। साध्वी द्वारा कहा जा रहा है कि भक्त के बस में भगवान होते हैं। भगवान सबके ऊपर समान दृष्टि रखते हैं। जिन पर उनकी असीम कृपा हो जाती है, उनका पल भर में उद्धार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ भितिया में भी कल 501 कलश के साथ काफी संख्या में महिलाएं और युवतियों ने लोहागढ़ नदी से जल भरकर कौशलपुर यज्ञ स्थल पहुंच रही थी। कल के इस शोभा यात्रा में रथ तथा घुड़सवार एक अलग ही छटा बिखेर रहे थे। इस यज्ञ के व्यवस्थापक सह यजमान अधिवक्ता विनोद पंडित एवं उनकी धर्मपत्नी सुलोचना पंडित, साथ ही साथ सीताराम पंडित एवं उनकी पत्नी अनीता देवी उपस्थित थी। कथावाचक के रूप में आचार्य रवि किशोर जी महाराज हैं, जिनसे हमारे ENS मीडिया के रिपोर्टर अमित आनंद ने बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हम रवि किशोर सर, आपको ENS मीडिया की तरफ से नमस्कार। हमको ये बताएं सर कि आप कितने दिनों से प्रवचन का काम कर रहे हैं? सर्वप्रथम हम ENS न्यूज संस्थापक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने कीमती वक्त निकालकर इस कौशलपुर कड्डाण की पावन धरा पर जो हमारे वकील साहब विनोद पंडित के द्वारा अथक प्रयास से यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान धरा पर लाया गया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मीडिया प्रभारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात, आपने हमें पूछा कि आप कितने दिनों से यह कथा का रसास्वादन अपने आम पब्लिकों को, अपने भक्तजनों को करा रहे हैं। करीब हम 15 से 16 वर्ष पहले अपने गुरु भगवान से दीक्षा लेकर और संकल्प लिया है कि जब तक हमारी जिंदगी रहेगी तब तक हम धराधाम पर समस्त भक्तजनों को इस दिव्य कथा का सरसपान कराएंगे। और जहाँ तक कथा की बात आई है, मैंने बारीकी से कथा जगत में 18 पुराणों को बारीकी से पढ़ा है। साथ ही साथ जहाँ जहाँ जगह जगह पर हमारे भक्तजन बुलाते हैं, वहाँ पर हम उस कथा को लेकर उपस्थित होते हैं और जनमानस को सुनाकर उनके हृदय में भक्ति रूपी वृक्ष को खड़ा करने का काम करते हैं। अच्छा, इससे भक्त मानस जो हैं 7 दिन के कथा को सुन करके और अपने जीवन को किस स्तर तक सुधार सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह श्रीमद् भागवत कथा है। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गौ, व, तो। सबसे पहले भौ से होता है भक्ति, गौ से होता है ज्ञान, व से होता है वैराग्य और तो से होता है तत्व की प्राप्ति। कहते हैं, लिखा है पंक्ति में कि भक्ति बीज बिन से नहीं, चाहे बीते जन्म अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत के संत। सबसे पहले हम लोग कथा के माध्यम से जन समाज में भक्ति रूपी वृक्ष को खड़ा करने का काम करते हैं। और जिसमें भक्ति रूपी वृक्ष आ जाते हैं, स्वतः उसमें ज्ञान आता है। और ज्ञान आने के बाद स्वतः उसमें वैराग्य की भावना होती है। और जब वैराग्य की भावना हो जाएगी तो वह भगवान के श्रीधाम के चरणों में अपना अनुराग प्राप्त करने के काबिल हो जाते हैं। और यही चीज हम लोग बारीकी से जनमानस तक, अपने भक्तों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।